श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जीवन में दुखों का कारण अज्ञान, अज्ञान से पैदा हुई अस्मिता, अहंकार और वासनाएं। दुखों का कारण मन है। मन दो तरह का है, शुद्ध मन और अशुद्ध मन। शुद्धम अशुद्धम काम संकल्पम, शुद्धम काम विवर्जितम। अशुद्ध मन कामना वाला है, शुद्ध मन कामना रहित है। शुद्ध मन काम विवर्जित। आवश्यकता अलग है, काम अलग है। भोजन आवश्यकता है, कपड़ा आवश्यकता है, काम आवश्यकता नहीं है। काम अज्ञान से पैदा हुआ है। काम है अपने अंदर के अधूरेपन को भरने की कोशिश। जब हम अंदर की कमी को बाहर से पूरा करना चाहते हैं तो काम बन जाता है। जब हम अपने मन में उठने वाली कामना की निवृत्ति पदार्थों से न कर भीतर के आनंद को खोजते हैं तो काम शांत हो जाता है। काम का अर्थ है बड़े होने की इच्छा, सुखी होने की इच्छा, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा कुछ भी करें, अज्ञानी की पूरी नहीं होगी। अज्ञानी माने देहाभिमानी। अभी आप सुन रहे थे शरीर से ऊपर उठना और मन से। शरीर के अभिमान में बंधा व्यक्ति कोई कोशिश करे मृत्यु से नहीं बच सकता। कामना मन में रहती है। कामना की कितनी पूर्ति कोई बाहर से करे, उसकी पूर्ति नहीं होती, अधूरापन नहीं मिटता। क्षण भर को लगता है जैसे पूरी हो गई। हर व्यक्ति को क्षण भर के लिए कामना की पूर्ति का एहसास होता है। वेदांत इसमें बहुत कुछ बता चुका है प्रक्रियाओं के द्वारा। जब मन अभिलाषित पदार्थ पावे, जब मन अपनी अभिलाषा का पदार्थ पा जाता है तो क्षण भर के लिए विक्षेप, जो पाने की ललक थी, वो मिटती है। उसके मिटते ही शांति, आनंद मिलता है। जिस चीज के लिए जितनी ही बेचैनी होगी, उसकी प्राप्ति में उतना ही सुख ज्यादा मालूम पड़ेगा। अभाव अनुभव करते हैं सुख का, उस सुख के अभाव की पूर्ति जब हम बाहर से करते हैं तो क्षण भर को सुख का अनुभव तो होता है, पर कामना बढ़ती जाती है। इसीलिए पहले भी ये याद दिलाई कि बुझई की काम अगिन तुलसी कहूं, विषय वासना घीते। कहीं कामना की अग्नि, कामना एक आग है, जो डालो जल जाता है, जो डालो जल जाता है, काम बना रहता है। काम को मिटाकर जाने वाले धरती में बहुत कम लोग हैं। शायद कामना मिटाना है ये ख्याल में ही नहीं आता। मनुष्य के मन में आता है कामना की पूर्ति करना है।
मिटाना है नहीं। तो जब हम पूर्ति करना चाहते हैं तो पूर्ति में एक भ्रम पैदा होता है, जैसे सुख मिला है, बस इस मिलने का ख्याल तुमको दौड़ाता है। सुख मिलने का बहुत बड़ा भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ना है साधना के द्वारा। ये मत समझना कि हम में से सब लोग कोई समझ गए। कामना की पूर्ति से सुखानुभूति होती है, ये सच है। लेकिन सुखानुभूति होने से एक नया भ्रम पैदा होता है कि सुख वस्तु में है। इस भ्रम के कारण बार बार वस्तु को पाना चाहेंगे, वस्तु का वियोग नहीं चाहेंगे, वस्तु का अभाव नहीं चाहेंगे। जिससे सुख मिलता है उसका अभाव हमें प्रिय नहीं लगता। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसको करोड़ों करोड़ों में कोई कोई समझता है। चाहे मान हो तो भी मान पाने से अच्छा लगता है। आपको तो नहीं लगता? बोलो, लगता है। मान अच्छा लगने का मतलब सुख लगता है। और जब मान अच्छा लगता है तो बार बार चाहोगे। कभी कभी मान पाने में देर लग जाएगी, कभी देने वाला कम देगा, तो उस अनुपात में आपको दुख का अनुभव होगा। बहुत कम लोग हैं जो जीवन का गणित जानते हैं। जीवन का गणित लड़खड़ा गया है, तो वह सुख की जो अनुभूति मान से होती है, धन से होती है। उतना धन जिससे शरीर का निर्वाह होता है, कपड़े हैं, मकान है, वो आवश्यक है। आवश्यकता को, कामना को एक साथ मत करो। ये भी एक भ्रम है कि कभी हम आवश्यकता को काम समझ लेते। कामना आवश्यकता है, वो कामना नहीं है। पशुओं में आवश्यकता अधिक होती है, काम कम होता है। मनुष्य में आवश्यकता कम होती है, काम अधिक है। जानवर इसीलिए दुखी कम होता है, कष्ट में तो होता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। कभी ठंडी है, उसको हटाने का उसके पास उपाय नहीं है। ठंडी में ठंडी हटाने की आवश्यकता है। भूख में भोजन आवश्यकता है। कभी कभी जानवरों के पास इतनी साइंस, इतनी विद्या नहीं है कि हर समय वो भोजन का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, ठंडी से बचने का इंतजाम, आराम की जगह नहीं बना सकते। जानवर में आवश्यकता मुख्य है। कुछ अन्य विकार भी हैं, तो वो भी इंद्रियों के संपर्क से प्रबलता आती है, क्षोभ होता है। मनुष्य चूंकि बुद्धिमान है तो बुद्धि में गणित चलने लगता है, सीधा सीधा है। एक आपने कथा सुनी होगी 99 का चक्कर। मनुष्य को गणित आता है। छोटे बच्चे से भी दिखाओ, एक तरफ एक चीज रखो, एक तरफ 4 रख दो, वो भी 4 वाली उठाएगा। गिनती नहीं जानता, उससे गिनती कराओ तो अभी नहीं जानता, पर ज्यादा नजर आता है आंख से। इसी तरह आप 500 का एक नोट रखो, 100 के 50 रख दो, शायद वो 500 वाला नहीं उठाएगा, 50 नोट उठाएगा। ज्यादा उसे नजर आता है। ज्यादा का उस तरह का गणित नहीं आता, मूल्य अभी नहीं समझता, पर ज्यादा समझता है।
ऐसे ही हम आप लोग बच्चों की तरह ज्यादा समझते हैं, ज्यादा धन, बड़ी बिल्डिंग। लेकिन क्या बिल्डिंग के धन के अनुपात में सुख मिलता है क्या? तो ये गणित जो हमको आता है वो बच्चों वाला है। अभी असली गणित और ही है कि मन बेचैन होता है कुछ पाने के लिए, तो मिलने पर राहत मिलती है, सुख मिलता है। हमको भ्रम हो जाता है कि सुख वस्तु में है, सुख काम की निवृत्ति में है, बेचैनी की निवृत्ति में सुख है। आपका मन बहुत बेचैन है, कोई एक ऐसी बात कर दी तो ठंड पड़ गई, शांति मिली। तो आप कभी मन को कामना रहित करके देखें, बिना किसी वस्तु ढूंढें अंदर, कुछ सेकंड ऐसा टाइम निकालें जब अंदर भी किसी तरह की कामना ना हो। वो दबी रहती है, कई बार नजर नहीं आती, दबी रहती है, इसलिए उसको अमन भी कह सकते हैं। कामना रहित माने मन रहित। हमारा मन अभी कामना रहित नहीं है, पर जब चीज मिलती है, अभी अभी कह रहे थे कि जब यह मन अभिलषित पदार्थ पावे, जिसकी चाह थी जब मिलता है तो क्षण भर को मन का विक्षेप मिट जाता है और मन को शांति मिलती है। हमें ये नहीं लगता कि कामना की मिटने से शांति मिली, हमें लगता है चीज मिलने से शांति मिली। अब यदि ये भ्रम बना रहा चीजों में शांति है, तो चीजें पाने के लिए बेचैन होंगे, फिर शांत होंगे, फिर बेचैन होंगे, फिर शांत होंगे। यदि हम समझ जाएं कि चित्त की विक्षेप रहित अवस्था शांति, चित्त की चंचलता, क्षोभ, जैसे चंचल पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब ठीक नहीं बनता, चंचल पानी में, शांत पानी में, निर्मल पानी में बनता है। इसी तरह चैतन्य आनंद भंडार जो परमात्मा है, उसका प्रतिबिंब मेरे मन में तब पड़ता है जब मन शांत होता है, तो आनंद मिलता है। चीज के द्वारा जब मन शांत होता है तो भ्रम पैदा होता है। जब विवेक, वैराग्य और ध्यान से चित्त शांत होता है तो भ्रम टूटता है। भ्रम टूटता है कि सुख बाहर है, टूट गया, अंदर मिल गया, मन शांत हुआ, बड़ी आनंद, बड़ी शांति मिली। और चीज कोई नहीं मिली, शांति मिल गई। चीज कोई नहीं मिली, आनंद मिला, सीधा आनंद मिला। यहां वस्तु के थ्रू मिला। वस्तु के द्वारा मिलने पर वस्तु के पाने की गुलामी, पराधीनता, पाने की तड़प, पाने के लिए कर्म बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान के सुख जिनको मिलने लगते हैं, वो बाहर के पदार्थों की इच्छा नहीं करते। उनके लिए पदार्थ उतने ही जरूरी हैं जो आवश्यक है। ये भी थोड़ा दूसरा भ्रम भी तोड़ना है कि यदि भीतर शांति मिल जाएगी तो रोटी नहीं चाहिए, ये दूसरा भ्रम है। पहला भ्रम है कि बाहर से सुख मिलेगा, दूसरा भ्रम है कि सुख मिल जाएगा तो हमें रोटी की जरूरत नहीं, कपड़े की नहीं, मकान की नहीं। ये दूसरी मूर्खता है। शरीर की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान। वो ज्ञान होने पर, अंदर के आनंद मिलने पर भी चाहिए। दोनों तरफ गलतियां हैं। कुछ लोगों ने ये गलती की कि धन की बिल्कुल जरूरत नहीं, सुख के लिए नहीं है, पर एक आवश्यकता है। तन के लिए कपड़ा आवश्यक है, घर आवश्यक है, नहीं होगा तो नए कष्ट पैदा होंगे। तो कष्ट के, बाहर के कष्ट को निवारण के लिए बाहर का कपड़ा, ठंडी लगती है बाहर से आती है, उसके लिए कपड़ा, पानी, वर्षा, धूप बाहर से आती है, उसके लिए मकान।
दुख अंदर की अज्ञानता से आते हैं, कामना से आते हैं। उसकी निवृत्ति करो, सुख भीतर है। सुख का अनुसंधान भीतर करो, कष्ट के निवारण के उपाय बाहर ही है। दुख के निवारण के उपाय बाहर नहीं है। दुख मानसिक है, कष्ट शारीरिक है, वस्तु के अभाव से है। जानवरों को कष्ट ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके पास सुविधाएं कम है, पर दुख जानवर के कम होते हैं क्योंकि मनुष्य जैसी उसके अंदर कामना नहीं है, मान अपमान नहीं है, लाभ हानि नहीं है। जानवर के कठिनाई को भी समझो। यदि जानवर को अकल आ जाती तो कठिनाइयों का हल तो निकालता ही, हो सकता है हमारी तरह बेवकूफी करने लगता। एक हल करो तो दूसरी बीमारी पैदा हो जाती। बुद्धि आई थी कि हम भौतिक कष्टों का भी निवारण कर लें और मानसिक जो हमारे अंदर भय, दुख, चिंता है उसका निवारण करें। जब हम जगते हैं तो जगकर या तो हम आत्मा को जान लें या शरीर को मैं मान लें। तो जगकर जब हम शरीर से जुड़ जाते हैं तो शरीर के धर्म मेरे धर्म बन जाते हैं। वेदांत के अनुसार एक शब्द आता है, धर्म सहित धर्मी का अध्यास। धर्म और धर्मी, जिसमें धर्म रहता है वो धर्मी है। जैसे शरीर का धर्म है बूढ़ा होना, मन का धर्म है सुख दुख, इनके धर्म है। आंख का धर्म है देखना, तो आंख का धर्म है देखना। आंख है धर्मी, जिसमें देखना धर्म रहता है। हमारे अंदर धर्म और धर्मी दोनों का अध्यास है। ऐसा लगता है मैं शरीर हूं, तो जो शरीर है मैं बना, तो शरीर का धर्म है बूढ़ा होना। तो धर्मी देह, धर्म बुढ़ापा, दोनों मेरे धर्म हो गए क्योंकि मैं शरीर हूं। आंख का धर्म है देखना, आंख है धर्मी, आंख में देखना धर्म रहता है। मैं आंख हूं इसलिए मैं देखता हूं, आंख का धर्म मेरा हो गया। मन का धर्म है सुख दुख, मन है धर्मी और मैं मन हूं तो मैं सुखी दुखी हूं। धर्म सहित धर्मी, धर्मी मन, सुख दुख धर्म, और मन है मैं हूं, इसलिए मन और मन के धर्म मेरे हो गए सुखी दुखी। तो मृत्यु मेरी क्यों होती है? क्योंकि देह का धर्म है मृत्यु और मैं देह हूं, तो मैं मरूंगा। तो तन के और मन के धर्म मैंने अपने माने और जो मैं हूं उसको भूला हुआ हूं अनादिकाल से, याद ही नहीं कब से, तो मैं अपने आप को भूला हुआ हूं। तो जागते प्रातः, जागते स्मरण करो मैं कौन। मैं की ममता छोड़कर मैं की करिए जांच, जांच करिए। सोना मानकर सब चीजें चमकीली नहीं उठाइए, जांच करिए ये सोना है कि नहीं है, ये हीरा है कैसा है। मैं सब बोले जा रहे हैं, क्या हूं मैं जगकर देह को अपना मैं समझने लगा। सोया होता तो देह ने तो कभी अपने को देह नहीं माना। आप जगकर मकान को मेरा कहने लगते हो, मैं बड़ा आदमी हूं। मकान ने तो कभी अपने को अच्छा नहीं कहा, मकान ने ना अपने को अच्छा कहा ना बुरा कहा। मकान में रहने वाला मकान को अपना समझ करके मकान का गर्व भी करता है, अच्छा भी मानता है, खुश भी होता है। वृद्धि मकान को अपना मानकर दुखी भी हो जाता है। तो शरीर तो कभी मरने को नहीं डरा, मृत्यु ने देह को कभी नहीं सताया, और यदि देहाभिमान न होता तो मुझे भी मृत्यु न सताती। तो ये आध्यात्मिक सुख या तो मालूम नहीं पड़ता,
मालूम पड़ता है तो इसमें किसी की जरूरत नहीं है। फिर याद करो, भूख का कष्ट निवारण करो भोजन से, ठंडी का कष्ट निवारण करो वस्त्र से, असुविधाएं मकान से निवारण करो। शांति सुख मकान में न ढूंढो, धन में न ढूंढो, व्यक्ति में न ढूंढो। शांति आपकी विवेक में है, अपने घर में है, अपने घर में है, पर मालूम नहीं। और एक चीज यदि तुम्हें शांति, आनंद, निश्चिंतता घर में मिल जाए तो काम बहुत कम हो गए, समझो बहुत काम हल हो गए। थोड़ा रह गया, रोटी खाना, कपड़े पहनना, मकान में रहना, इसके लिए इतना जितना चाहिए उतना कमाना। ज्यादा हो तो दान कर दो, हाँ ज्यादा हो तो और काम। यदि तुम्हारे इतने काम पूरे हो गए तो शरीर है तो और की सहायता कर दो। अभी तो हम भगवान की तक सहायता लेते हैं, भगवान भी हमारी सहायता करता है। लगा पड़ा है बेचारा भगवान, बेचारा जान के बोलता हूं। तुम्हारे मन की कर कर के हार गया, पर तुम्हें चैन, भगवान हार गया तुमसे। अभी एक बात कह रहे थे ना, यह है तो मजेदार बात कि हम तुमको भूल लें तो भूले, तुम हमको नहीं भूलना। हम तो भूलने वाले हैं, तुम हमें न भूलो। तो भगवान ने हमसे जो कहा कि मैं इनके मन की कर कर के हार गया, पर इनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। अब मेरे से नहीं हुआ तो और किसी से हो जाए, ये आशा नहीं है। कहाँ है? मनुष्य के अलावा सब जीव तुलना में सुखी है, तुलना में। समस्याएं मनुष्य योनि में बहुत है। और मैं समझता हूं, यदि मुझे भ्रम नहीं है, इस 40 साल में समस्याएं ही बहुत पैदा हुई हैं। पहले आदमी की शादी नहीं होती तो खुश, कानी काली कलूटी किसी से शादी हो गई तो खुश। हाँ, कैसा मकान मिल गया, कैसी नौकरी मिल गई, कैसा कपड़ा मिल गया, खुश। कैसी नौकरी, छोटा मोटा काम, छोटी सी जमीन, आदमी खुश। अब आदमी के पास हर सुविधा की बाढ़ आई है, पर आदमी दुखी है। यदि मुझे भ्रम नहीं है तो हो सकता है मुझी को भ्रम हो। जब मैंने आदमियों के मन टटोले तो पहले से ज्यादा दुखी मिले। नहीं है तो नासमझी के दुख है, और नासमझी भी जानते हो समझदारों को होती है। समझ ही ना हो तो नासमझी कैसे होगी? नासमझी के लिए भी तो समझ होवे। आप जानते हो, अज्ञानी बिना ज्ञान के कोई नहीं हो सकता। अज्ञान सिद्ध ही ना होगा। दीवालों को कभी लगता ही ना होगा हम अज्ञानी हैं। दीवालों को कभी लगेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही ज्ञान नहीं, तो अज्ञानी कैसे होंगे? अज्ञानी होने के लिए भी थोड़ा ज्ञान चाहिए। गोस्वामी जी ने तो चुनौती दी है, चुनौती। कहते हैं ज्ञान कहे अज्ञान बिन, उल्टा कहा है। जब कोई ज्ञान अज्ञान के बिना कहे, अभी हमने कहा था ज्ञान के बिना कोई अज्ञान कहे, गोस्वामी जी कहते हैं अज्ञान के बिना कोई ज्ञान कह दे। अज्ञान के बिना ज्ञान का भी ख्याल नहीं आता। ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। आंख बंद करके और श्वास लो, नाक के छेद से श्वास मस्तक की तरफ ले जाओ, भ्रूण मध्य में, और ले जाकर पूरी आंखें भीतर से, बाहर नहीं भीतर से, मस्तक की ओर आंखें खींचकर ऊपर ले जाओ। ऊपर देखो, भीतर से। अभी आंखें ऊपर चढ़ाना नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। आंखें ऊपर ले जाओ, धीरे से दोनों भौं के ऊपर की तरफ अपनी आंखें ले जाओ, देखो।
फिर श्वास छोड़ो, फिर भरो, फिर देखो, फिर श्वास लंबी लो, थोड़ा रोको और फिर श्वास छोड़ो। दोनों आंखें उलट जाएं। उलट गई दोनों नयन पुतरिया। दोनों आंखों की पुतली उलट जाती है मृत्यु के समय, बाहर के बजाय भीतर चली जाती। इसलिए मृत्यु के समय लोग बाहर के लोगों को पहचानते नहीं। इसलिए लोग दिखाते हैं कि इसका होश बाहर है कि नहीं, पुतली हिलती है कि नहीं, उससे पता चलता है। यदि बाहर के लोगों को न पहचाने, न देखे, तो समझो पूरी तैयारी कर ली। ऐसे ही आप तैयारी करो ध्यान में परमात्मा के यहाँ जाने की। बिना तैयारी के लोग अंत में मौत के यहाँ जाते हैं, मृत्यु के घर जाते हैं, यमराज के यहाँ जाते हैं। और जो तैयारी करते हैं परमात्मा के यहाँ जाते हैं, ब्रह्म में जाते हैं, मृत्यु में नहीं जाते। अभी आप तैयारी करो, भीतर लौट जाओ। दोनों आंखों की पुतलियां भीतर चली जाएं। बाहर के बजाय भीतर को पुतली हो जाएं। ये जो काली काली आंखें रहती हैं भीतर चली गई, इसको पुतली बोलते हैं। इनको भीतर करके देखो, अंधेरा है, उजेला है, खाली है, आकाश है, शून्य है, रंग हैं, देवी देवता हैं। भीतर देखो 5 मिनट। अभी तक बहुत कुछ बाहर देखा। हमारे संत कहते ये भी देखा वो भी देख, इन नैनों का यही सलेख। भीतर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। बहुत अभी बाहर की आंखों से देखा, बाहर के कानों से सुना। हम लोग ये कहते हैं कि बहुत कुछ बाहर देखा, भीतर देखो। भीतर देखते ही आपका मन दिव्य बनेगा, पवित्र बनेगा, क्योंकि भीतर के दृश्य दिव्य होते हैं। बाहर के रूप रस गंध विषय पंच भौतिक हैं, स्थूल हैं। भीतर के दृश्य सूक्ष्म हैं, दिव्य हैं, पवित्र हैं। इसलिए बाहर के पट दे, बाहर के पट बंद करके अंदर की आंखें खोले। अंदर की आंख खोल। अंतर के पट खोल रे, तो ही रामा मिलेंगे। रामा मिलेंगे तो ही श्यामा मिलेंगे। अंदर कुछ मिलेगा। राम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, रोशनी मिलेगी, तारे मिलेंगे, अंधकार मिलेगा, रंग बिरंगी चीजें मिलेंगी, देवी देवताओं का दर्शन मिलेगा, कुछ न कुछ मिलेगा। देख अंदर, देख क्या है। और 2 मिनट केवल और अंदर देख क्या है। आकाश है, खालीपन है, शून्य है, अंधेरा है, रोशनी है तो कैसी है, रंग है तो कैसे हैं, अंधेरा है तो कैसा है, ज्यादा है कि हल्का है, रंग है तो गूढ़ा रंग है कि हल्का रंग है, लाल है कि पीला है कि बैंगनी है, गुरु हैं कि देवी देवता हैं कि कृष्ण हैं कि राम हैं, कैसा आकाश है, क्या है, देख। झूठी बातें न कर, देख। और नहीं दिखता तो एक बात दे, अभी कोई दृश्य नहीं है, पर मेरी भीतर की आंख है। भीतर की आंख का खुल जाना काफी है। कोई दृश्य भी ना हो, पर तीसरी आंख खुल जाए। ये 2 आंखें सबकी खुली हैं, जानवरों की भी, आम संसारियों की भी। तीसरी आंख शिव जी की खुली थी, और तीसरी आंख खोली थी तभी उनका काम विकार नष्ट हुआ। तीसरी आंख खोलते ही काम खत्म हो गया। तुम्हें भी काम खत्म करने के लिए, कामना मिटाने के लिए, चिंता मिटाने के लिए, भय मिटाने के लिए तीसरी आंख खोलनी है। दृश्य दिखाई पड़े तब भी तीसरी आंख खुली, कोई दृश्य न हो तो तब भी तीसरी आंख खुल सकती है। तीसरी आंख खुल गई, पर अभी कोई चीज नहीं है, खालीपन है।
आकाश ही आकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, रंग ही रंग है, देवी देवता हैं, अंदर के दिव्य अनुभव शुरू हो जाए, ना हो जाए तो कम से कम भीतर की आंख खुल जाए। कोई दृश्य नहीं है, दृश्य आते रहेंगे जब आने होंगे, पर सचमुच मेरी तीसरी आंख खुल गई, भीतर की आंख से मैं देखने को तैयार हूं। अब 1 मिनट के बाद धीरे से सहज भाव से छोड़ दीजिए। शांत रहकर छोड़िए। ओम शांति शांति शांति।